नमस्ते। आस्था है ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दीपावली का पौराणिक और प्राचीन इतिहास क्या है? प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। वक्त के साथ इस त्यौहार को मनाने के तरीके भी बदले हैं। माना जाता है कि दीपावली की यह पर्व प्राचीन काल से ही मनाया जाता है। इस उत्सव के प्रारंभ होने को लेकर कहीं दीपावली तथ्य सामने आते हैं। दीपावली का पौराणिक और प्राचीन इतिहास क्या है? पौराणिक तथ्य। यक्ष और दिवाली। कहते हैं कि प्रारंभ में दिवाली के पर्व यक्ष और गंधर्व जाति का उत्सव था। मान्यता है कि दीपावली की रात्रि को यक्ष अपने राजा कुबेर के साथ हास विलास में बिताते। वह अपनी यक्षिणियों के साथ आमोद प्रमोद करते थे। बाद में यह त्योहार सभी जातियों का प्रमुख त्योहार बन गया है। लक्ष्मी और दिवाली। सभ्यता के विकास कर्म के चलते बाद में धन के देवता कुबेर की बजाय धन की देवी लक्ष्मी की इस अवसर पर पूजा होने लगी, क्योंकि कुबेर जी की मान्यता सिर्फ यक्ष जातियों में थी, पर लक्ष्मी जी की देव तथा मानव जातियों में मान्यता थी। गणेश और दीपावली। कहते हैं कि लक्ष्मी कुबेर के साथ बाद में गणेश जी की पूजा का प्रचलन भो संप्रदाय के लोगों ने किया। रिद्धि सिद्धि के दाता के रूप में उन्होंने गणेश जी को प्रतिष्ठित किया। कुबेर, लक्ष्मी और गणेश जी की दिवाली। एक आधार पर देखें तो कुबेर जी मात्र धन के अधिपति हैं, जबकि गणेश जी संपूर्ण रिद्धि सिद्धि के दाता माने जाते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी जी मात्र धन की स्वामिनी नहीं, वरन ऐश्वर्य एवं सुख समृद्धि की भी स्वामिनी मानी जाती है। अतः कालांतर में लक्ष्मी गणेश का संबंध लक्ष्मी कुबेर की बजाय अधिक निकट प्रतीत होने लगा। लक्ष्मी विवाह का दिन। दीपावली के साथ लक्ष्मी पूजन के जुड़ने का कारण लक्ष्मी और विष्णु जी का इसी दिन विवाह संपन्न होना भी माना गया है। लक्ष्मी और काली। कहते हैं कि इस दिन एक और जहां समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी व धनवंतरी प्रकट हुए थे, वहीं इसी दिन माता काली भी प्रकट हुई थी। इसीलिए इस दिन काली और लक्ष्मी दोनों की ही पूजा होती है और इसी कारण दीपोत्सव मनाया जाता है। बलि और दीपावली। कहते हैं कि दीपावली का पर्व सबसे पहले राजा महाबली के काल से प्रारंभ हुआ था। विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। तभी से दीपोत्सव का प्रारंभ हुआ। इंद्र और दिवाली। यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित जानकर प्रसन्नतापूर्वक दीपावली मनाई थी। श्री राम और दीपावली। कहते हैं कि भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद पुनर्लौट कर आए थे। कहते हैं कि वे सीधे ही अयोध्या न जाते हुए पहले नंदीग्राम गए थे और वहां कुछ दिन रुकने के बाद दीपावली के दिन उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया था। इस दौरान उनके लिए खास तौर पर नगर को दीपों से सजाया गया था। तभी से दीपावली के दिन दीपोत्सव मनाने का प्रचलन हुआ। श्री कृष्ण और दीपावली। ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के एक दिन पहले श्री कृष्ण ने हत्याचारी नरकासुर का वध किया था, जिससे नरक चतुर्थी कहा जाता है। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुलवासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। दूसरी घटना श्री कृष्ण द्वारा सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लाने से जुड़ी है। श्री कृष्ण ने इंद्र पूजा का विरोध करके गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा प्रारंभ की थी। ऐतिहासिक तथ्य। सिंधु घाटी और दिवाली। नवीनतम शोध के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है, अर्थात ईसा से 6000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी के लोग रहते थे। मतलब रामायण काल के भी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में पक्की हुई मिट्टी के दीपक प्राप्त हुए हैं और 3500 ईसा वर्ष पूर्व की मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में प्राप्त भवनों में दीपकों को रखने हेतु ताक बनाए गए थे। द्वार को प्रकाशित करने हेतु आलों की श्रृंखला थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली का पर्व मनाया जाता था। उस मूर्ति में मातृ देवी के दोनों ओर दीपक जलते दिखाई देते हैं। इससे यह सिद्ध स्वतः ही हो जाता है कि यह सभ्यता हिंदू सभ्यता थी जो दीपावली का पर्व मनाती थी।